brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सालों पहले फिल्म गब्बर में हमने देखा था कि कैसे अस्पतालों में लाशों से भी कमाई होती है। तब लोगों ने इसे एक सिनेमा समझा, लेकिन बस्ती जिले का केडी अस्पताल तो जैसे उसी स्क्रिप्ट को असल जिंदगी में शूट कर रहा था। बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई हीरो नहीं है, सिर्फ विलन ही विलन है। और इन विलन्स की डिग्री के आगे डॉक्टर लिखा है। एक मासूम बच्चा जिसे उसके माता पिता आखिरी उम्मीद समझकर केडी अस्पताल लाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बच्चे को अस्पताल नहीं कसाई घर में ला चुके हैं। यहाँ इलाज नहीं होता, यहाँ सिर्फ बिल बनता है। आईसीयू में बच्चा नहीं, एक शव पड़ा रहा और डॉक्टर्स उसे देखकर भी नोट गिनते रहे। आरोप है कि 22 दिन तक इलाज चलता रहा। इलाज क्या, डॉक्टर की एटीएम मशीन चल रही थी। शुरुआत आयुष्मान कार्ड से हुई ताकि मुफ्त इलाज का तमाशा दिखाया जा सके। फिर धीरे धीरे अस्पताल ने असली चेहरा दिखाया। 2 लाख रुपए ले लिए उस बच्चे की लाश के नाम पर। जब माँ बाप ने कहा कि बच्चे को किसी बेहतर अस्पताल भेजिए, तो डॉक्टर साहब ने कानों में स्टेथोस्कोप डाल दिया। आखिर क्यों भेजते? एकदम तोड़ता बच्चा उनके लिए पैसे की एटीएम मशीन था। और आप सोच रहे होंगे कि इस दौरान परिवार क्या कर रहा था। तो परिवार ने इस दौरान अपनी जमा पूंजी लुटा दी, खेत गिरवी रख दिए, पत्नी के गहने बेच दिए और आखिर में बेटा भी खो दिया। हाँ, लेके आए, एडमिट कर दिए। तो बोला चलो ठीक है, लेके आए भाई, इधर कराया। तो बोला आयुष्मान कार्ड है। मैं बोला हाँ है। तो आयुष्मान कार्ड भी लिए। अब बोले कैश भी लगेगा। बोला कितना लगेगा? तो बोला लगेगा एक दिन का 6,500 रुपये बेड चार्ज का है। तो बोला चलो ठीक है। 2 दिन में 3 दिन में करके पैसे 15,000 20,000 से देते गया मैं। आयुष्मान कार्ड सब फिर क्यों पैसा दिया गया? वो कैश ले रहे थे। वो बाहर से भी दवा बहुत कितना मंगाया है। वो भी बहुत बाहर से भी दवा है सबकी। और बाहर का दवा से रसीद कहाँ रहेगा? अंदर की रसीद उन लोग दे रहे तो रसीद कहाँ दवा से देंगे? तो पर्ची बनाया, पर्ची अंदर में है। पर्ची है, पर्ची का वो खाली वो पैसे दे रहे हैं, थोड़ा बहुत खाली थोड़ा बहुत पैसे थे और बाकी नहीं, रसीद भी नहीं दिया, आयुष्मान का भी नहीं दिया। बाहर की दवा जिस पर्ची पे लिखी जा रही थी वो पर्ची है? वो पर्ची घर ही ले लेते थे। इधर के जो लिखते थे स्टोर वाले पर्ची ले लेते। हाँ, तो इधर देखो, इधर फिर ले लेते थे, फिर दवा ले जाते उन लोग को दे देते थे। हमारा आज रिफर किया, 12 बजे रिफर किया। बच्चा आईसीयू में रखे थे? बच्चा हाँ, मरा ही मिला। आईसीयू में रखे थे? घर भी नहीं, हॉस्पिटल में लेके रिफर किया। आधे घंटे में लेके जाओ, नहीं मर जाएगा। फिर ये मरा मिला। तो मरा हुआ था ना बच्चा? हाँ, मरा ही था सर। हम लोग मरे हुए का इलाज कर रहे थे क्या? हाँ, कर रहे थे सर। अंदर ही आईसीयू में हम लोग को जाने ही नहीं, हम लोग को जाने दे। क्या हुआ था? मरे हुए तो बच्चे का इलाज कर रहे थे, ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। वही समझाना चाह रहा। वो बोले कितने दिन से मर गया था? ये तो नहीं मालूम सर। जब अंदर आईसीयू में कब ले गए थे? आईसीयू पिछले 22 तारीख से लेके गए थे। तो जब ले जा रहे थे जीवित था? हाँ जी, उधर पैदा हुआ, अच्छा खेल रहा था, रो रहा था। हाँ, 20 दिन आईसीयू में था? हाँ, आज 22 तारीख से जो लेकर आज 14 तारीख है। 14 यानी कि 8 हो 14 या एक दिन पहली तारीख को छुट्टी दिए गया। फिर लेके गए 2 तारीख के, 3 तारीख के सुबह फिर लेके आए। बोला तबीयत खराब हो गया, दूध पिलाए। फिर बोला अच्छा ठीक है, मैं कल गारंटी ले रहा हूँ। फिर सबसे साला बाहर ही नहीं निकला, अंदर किसी को जाने ही नहीं दिया। नहीं गया। अभी कहा 22 तारीख के पिछले महीने में हुआ। क्या लापरवाही हुई है? लापरवाही तो ये बच्चे के देख रहे हो, इसका पैसे भी लगाए, बच्चे नहीं आ रहे। यही नहीं अगर नहीं कर पा रहे थे, दवा नहीं मालूम था तो छुट्टी दे देना चाहिए, रिफर कर देना चाहिए। और मरने के बाद रिफर दे रहे हैं कि गोरखपुर लेके जाओ आधे घंटे में, नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। कितना पैसा लिया गया तुमसे? हमसे वैसे 10 20 15 20 25 ऐसे करके 2 लाख कैश ले चुके हैं और बाकी आयुष्मान कार्ड से पैसे लिए। अब आप सोचिए, भगवान डॉक्टर होते हैं या दुआओं की दुकानों में छिपे शैतान? यहाँ के डॉक्टर्स के लिए हिपोक्रेटिक ओथ का मतलब शायद हिपोक्रेसी की ओथ है। अगर डॉक्टर समय रहते किसी बेहतर अस्पताल में उसे रेफर कर देते तो शायद बच्चा बच जाता, लेकिन नहीं, मानवता से ज्यादा मोटी रकम प्यारी थी। अब आइए सुनते हैं सरकारी जवाब। जब इस मामले को लेकर सीएमओ साहब से पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसे ऑफिस में चाय पीते हुए घिसे पिटे फॉर्मेट में दिया जाता है। शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। वाह, मतलब पहले लाशें गिनो फिर जांच बैठाओ। और इस बीच केडी अस्पताल में शायद अगली लाश का इंतजार हो रहा होगा। वहीं इस मामले को लेकर जब अस्पताल संचालक से बात की गई तो उन्होंने इस घटना पर पूरी कहानी ही बदल दी और साफ कह दिया कि सारे आरोप निराधार हैं और उल्टा कमी पीड़ित परिवार की गिना दी। मैं आपको बताऊं, ये बच्चा पिछले महीने 22/6 को हमारे यहाँ आया, कहीं से थी, हमारे यहाँ आया, बच्चे को डॉक्टर साहब ने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे को भर्ती किया गया आयुष्मान के थ्रू, ठीक। मरीज गरीब था, आयुष्मान के थ्रू हमने भर्ती किया। बच्चा हमारे पास से डिस्चार्ज हुआ 1/7 को,
एक आयुष्मान का प्रोसेस होता है, जब भी हम बच्चा भर्ती करते हैं उसको डिस्चार्ज करने से पहले बकायदा माँ के पास 3 दिन तक दूध पिला के बच्चे को दिखाया जाता है कि हाँ बच्चा बिल्कुल सही है, उसके बाद हमने उसको डिस्चार्ज किया। यहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने लापरवाही की, बच्चे को लेटा के दूध पिलाया या दूध पिलाने के बाद आमतौर पर आपने देखा बच्चे को सीधे पर आगे थप्पी दी जाती है, वो सब कुछ प्रोसीजर बताया जाता है। उन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया और 3 दिन बाद जब बच्चे की दोबारा तबीयत खराब हुई तो इन्होंने ये फिर आया 3 तारीख को 10 बजे तकरीबन हमारे पास आया डॉक्टर साहब ने, फिर इन्हें देखा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा स्ट्रेट कर गया है, मतलब कि उसके फेफड़े में दूध चला गया है, ठीक, उसको फिर से भर्ती करना पड़ेगा। हमने उसको भर्ती किया, बच्चे की कंडीशन थी सीरियस। हम अटेंडेंट को डेली ही बता रहे थे कि आपके बच्चे की कंडीशन सीरियस है, कभी भी आपको हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा सकता है। और ये बताने पर भी उन्होंने कहा कि देखिए कुछ भी हो, हम अपने बच्चे का इलाज यही कराएंगे। अब आखिरी में जब नहीं रह गया, हमने रेफर किया, प्रेशर डाला कि भाई देखिए उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने रेफर किया। उसके बाद फिर कैसे मतलब कल शाम को हमने डॉक्टर साहब ने इनको बता दिया था, विजिट करना से डॉक्टर साहब ने बता दिया था। उसके बाद आज दोपहर में ये लोग लेके गया तकरीबन 11 बजे। यही पूरा पकड़ है भैया। देखिए बच्चे से मिलने का टाइम होता है एक सवेरे शाम को, आप एनआईसी में जाके बाहर देखिए, ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है। आप भी जानते हैं कि कहीं से भी कोई भी आता है तो इन्फेक्शन होता है एनआईसी में, ठीक, तो 2 ही टाइम मिलने दिया जाता है, ऐसा नहीं है। और डॉक्टर साहब से वो कभी भी चाहे किसी भी समय चाहे अटेंडेंट आके मिल सकते हैं। बार नहीं, ये गलत है, हमारा रिकॉर्डिंग है, हम आपको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। और भी पेशेंट के अटेंडेंट है, आप देख सकते हैं। आप खुद बच्चा जब 22 तारीख को भर्ती हुआ था तो 1 तारीख को हमने इसको डिस्चार्ज किया, बकायदा बिल्कुल सही था, स्वस्थ था, सब कुछ था, दूध पी रहा था, बकायदा 3 दिन माँ का दूध पिला के डिस्चार्ज किया था। उसके बाद फिर ये इन्होंने अपना बच्चे को वहाँ पे केयर नहीं की, घर से लेटा के दूध पिलाया, थप्पी वगैरह नहीं दी होगी, बच्चा दोबारा ये लेके आया 3 तारीख को लेके आया। उसमें बच्चा हल्का नीला पड़ा हुआ था और मतलब कि ऐठन वगैरह थी बच्चे में। अब ये जैसे लेटा के दूध पिलाते हैं तो स्पिट करता है तो थोड़ा झटके वगैरह आते हैं, सब वो डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन कर देंगे जब आएंगे, आपको बता दूंगा। लापरवाही हमारी तरफ से बिल्कुल लापरवाही है, अटेंडेंट की है। हर बार डॉक्टर ही दोषी नहीं होता भैया, कोई डॉक्टर क्यों चाहे कि उसके मरीज की हालत खराब हो या कुछ भी हो। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।